इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंचकल्याणक महोत्सव समिति विराटनगर। निवेदक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसिया मंदिर विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसिया जी मंदिर में श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय भैया जी के दिशा निर्देशन में 18 से 24 फरवरी 2023 तक चले इस पंचकल्याणक महोत्सव में जयपुर सहित अन्य क्षेत्रों से पधारे सौभाग्यशाली भक्तों ने सहभागी बन सातिशय पुण्य का अर्जन किया। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम के दूसरे भाग में आज देखते हैं इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 21 और 22 फरवरी को मनाए गए प्रभु के जन्म और तप कल्याणक की अनुपम झलकियां। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में 18 से 24 फरवरी 2023 तक श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय भैया जी के दिशा निर्देशन में मनाए गए इस महा महोत्सव के अंतर्गत 21 फरवरी को प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत श्री जी के पंचामृत अभिषेक शांति धारा और पूजन के साथ हुई। वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हति भगवती श्रीमते श्रीपादे स्वाहा। ये धूप ओम देव सहस्ररूपे विद्यमान विश्वसित तंत्रविचनंतान सिद्ध प्रविष्टिभ्यो अष्टकुंजनाय धूपम निर्वामिते स्वाहा। अभिषेक पूजन के पश्चात सौधर्म इंद्र के दरबार का मंचन हुआ, जिसमें सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर शची इंद्राणी पूछती हैं कि उनका सिंहासन कंपायमान क्यों हो रहा है, और तब सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से इस घटना का कारण जान 7 पग आगे बढ़कर प्रभु को परोक्ष रूप में साष्टांग नमस्कार करते हैं। क्या कारण है, आपका आसन कंपायमान क्यों हुआ है? हे प्रिय देवी, मैं अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से उठ जाता है प्रज्ञा अंगुली नमो सूर्य चंद्रंगाय। प्रभु के जन्म होने की खुशी में सौधर्म धनपति कुबेर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि वे प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो आप अभियोग नर जाति के देव को ऐरावत हाथी बनने के लिए कहिए। तब सौधर्म अपने पूरे परिकर के साथ हस्तिनापुर नगरी की ओर चल देते हैं। नाग जाति के देव को ऐरावत हाथी बनने के लिए ऑफर कीजिए। ऐरावत हाथी इसके बाद महाराजा सूर्यसेन के राज दरबार में द्वारपाल उनको बताता है कि उनके यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ है। तब सौधर्म इंद्र हस्तिनापुर पहुंचकर शची इंद्राणी से कहते हैं कि वह तीर्थंकर बालक को प्रसूति गृह से लेकर आए। तब शची इंद्राणी मायावी बालक को माता के पास लेकर जाती हैं। कि आपकी महारानी ने एक सुंदर से पुत्र रत्न को जन्म दिया है। हे देवी, आप माता के प्रसूति गृह में जाओ, तीर्थंकर बालक को ले आओ। उसकी नारी पर्याय आज धन्य हो गई, माता के अक्षर में विराजमान करती इस बीच
आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन होते हैं। आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों में कहा कि यदि मनुष्य पाँव से फिसलता है तो केवल हाथ पाँव टूटते हैं, लेकिन अगर विचारों से फिसलता है तो उसका पूरा संस्कार टूट जाता है। शील अपने सतीत्व अपने गुण धर्म से सीता उतना ही अपने पिता जनक का नाम भी रोशन करते। इसका मतलब है कि बेटा बेटी एक समान है, कोई छोटे नहीं है। सीता के शील को आज भी लोग उच्च दृष्टि से देखते हैं। माताओं बहनों बेटियों, शील बहुत बड़ी चीज है। शील संयम, मॉडर्न लाइफ करिए, 5G नेटवर्क करिए, अपने परिणाम को अपने नैतिक विचारों को नीचा मत गिरने दो। तब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर आती हैं और सौधर्म इंद्र उनसे बालक को अपनी गोद में लेने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन शची इंद्राणी उन्हें मना करती हैं। जैसे ही शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र को देती हैं, तो सौधर्म इंद्र अपने 1000 नेत्रों से प्रभु को देखते ही रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र शोधन में इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकर के साथ तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर लेकर जाते हैं और प्रभु का जलाभिषेक करते हैं। सौधर्म इंद्र के पश्चात बारी बारी से अन्य सभी श्रेष्ठी जन इंद्र तीर्थंकर बालक का जलाभिषेक करते हैं। तत्पश्चात तीर्थंकर बालक की बुआ उनका नामकरण कर उनको राजसी वस्त्र पहनाती है। इस बीच आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने कहा, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो नरकों में भी शांति छा जाती है। भगवान ने जन्म लिया तो संपूर्ण लोक में आश्चर्य हुआ। पुराण में आचार्य देव जिनसेन स्वामी ने लिखा कि जिस जन्म समय प्रभु ने जन्म लिया उस समय एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो गई। जहां कभी शांति नहीं होती है ऐसे नरकों में भी शांति हो गई, मंगल हो गया एक क्षण के लिए। एक संत पुरुष के आने से, एक वीतरागी परमात्मा पुरुष के जन्म लेने से, एक होनहार तीर्थंकर के जन्म लेने से जहां हमेशा मंगल रहता है, हमेशा दंगल रहता है, वहां पर भी मंगल हो जाया करता। शाम को भक्तों ने झूमकर प्रभु की आरती की। आरती के पश्चात ब्रह्मचारी ऋषभ भैया जी की गोद भराई की गई। यहाँ के समाज के सभी ट्रस्टीगण ऋषभ भैया जी की गोद भराई कर रहे हैं। इसके बाद सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी महाराजा सूर्यसेन और महारानी कांता को तीर्थंकर बालक सौंपते हैं। तीर्थंकर बालक के जन्म होने की खुशी में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हैं और अलग अलग रूप धारण कर प्रभु के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। बस गई रे तत्पश्चात तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया जाता है। झूले माता तेरो लाल सोने के पलंगे, झूला झूले माता तेरो लाल सोने के पलंगे, झूला झूले माता तेरो लाल, झूला झूले माता तेरो लाल सोने के पलंगे।
23 फरवरी को तप कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत श्री जी के पंचामृत अभिषेक, शांति धारा और पूजन के साथ हुई। शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ भगवान की प्रतिमाओं के समक्ष भी पूजन और हवन किया गया। इति भगवान मेरी चंदन कराय द्वादश गण परिविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सुरज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाते लोक में व्याप्ताय अग्नि समूह समुद्रत लते भर दो काथ सुगंधता ओम ह्रीं देव सद्गुरु अष्टकम धनाय धूपन पामते स्वाहा। चांदपुर के गांव में बोला ले वीरा एतानां श्री शांति कुंभ अरहना जलेंद्राय ओम निशिमंतम भगवंत कुलवाज आद्यानमादे जम्बूदीपे भरत चट नंगरे श्री पंचकल्याण। पूजन के पश्चात आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। आचार्य श्री ने बताया कि कुंथुनाथ भगवान इस धरा के लिए और इन धर्मात्माओं के लिए कल्प वृक्ष बनकर आए हैं। कुंथुनाथ भगवान इस धरा के लिए, इन धर्मात्माओं के लिए कल्प वृक्ष बनकर के आए। पार्श्वनाथ की कृपा तो बरस ही रही थी, वो विघ्न मिट ही रहे थे, लेकिन अब जरूरत है कि यह देश, ये समाज, ये तीर्थ और आगे बढ़े। आचार्य श्री के प्रवचनों के बाद प्रभु की बाल क्रीड़ाओं का मंचन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने तीर्थंकर बालक के मित्र बनकर उनके साथ बाल क्रीड़ाएं की। कौन है? पीले आंख में जोलिया आओ मेरे हम जोलिया बड़ा है दीवान चाय पीछे देखे मार का जोर लगा के नमकार बोल के निर्वाणी पढ़ के जोर लगा के। इसके बाद बारी आती है राजकुमार कुंथुनाथ के विवाह की, जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और महाराजाधिराज कुंथुनाथ की बारात लेकर अंगदेश जाते हैं और उनकी राजकुमारी का उनसे विवाह करा कराते हैं। विवाह के पश्चात महाराजाधिराज राजकुमार कुंथुनाथ के राज तिलक के लिए सौधर्म इंद्र से कहते हैं के ढोल बजने लगा आज कुंथुनाथ की शादी है, आज कुंथुनाथ की शादी है, आज कुंथुनाथ की शादी है। आज कुंथुनाथ आए मार्ग में आज राजार्पण की सकल विधि करना है कि राज तिलक की अर्पण विधि और कीजे है। इसके बाद राजकुमार कुंथुनाथ का सौधर्म इंद्र राज्याभिषेक करते हैं और धनपति कुबेर स्वर्ग से आए वस्त्र राजकुमार से राजा बने कुंथुनाथ को पहनाते हैं और राज मुकुट पहनाकर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाते हैं। कुंथुनाथ के राजा बनने के बाद अन्य राज्यों के राजा और मंत्री उनकी सेवा में भेंट देने के लिए आते हैं। वैशाख शुक्ला एकम कृतिका नक्षत्र इस हस्तिनापुर नगर के नए राजा बनने जा रहे हैं। मुकुट अवधार्यामि स्वाहा। शुभ पालन कीने हमारे महाराज विराटनगर से आए हैं, उनके राज में इतने बड़े बड़े तरबूज होते हैं। अच्छा, महारानी भी आई हैं। महारानी तो खाते पीते घराने से लग रही हैं। महाराज आप कश्मीर से क्या लेकर आए हैं? सेव। हमारे महाराज कश्मीर में सेब ऐसे होते हैं, देखो भैया। इस बीच आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ब्राह्मी लिपि में भगवान के अंग का न्यास करते हैं। भगवान के ऊपर मातृका मंत्र लिखते हैं। मातृका यंत्र लिखते हुए भगवान के ऊपर और विशिष्ट बीज अक्षरों का लेखन करते हुए ओम ह्रीं आरति सज्ञान संस्कार स्मरतो, ओम यारति सच्चार संस्कार स्मरतो, ओम यारति संतप संस्कार स्मरतो। इसके बाद ऋषभ भैया जी का केशलोच किया गया। इधर भगवान पालकी को लेकर इंद्रों और मनुष्यों में बहस होने लगी। इस समस्या को लेकर इंद्र और मनुष्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पास जाते हैं। इंद्र हूँ, भगवान के सारे कल्याण मैं करता हूँ, इसलिए पालकी पर तो मेरा अधिकार है। आपका अधिकार तो है, परंतु आज भगवान जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पर चलने का अधिकार
देवों का नहीं होता। और मनुष्यों में संवाद होने लगा। आज भगवान पालकी में विराजित हुए हैं कि और ये राजा लोग पालकी उठाने से मेरे को रोक रहे हैं। इसके बाद आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज अपने मंगल प्रवचन देते हैं। आचार्य श्री बताते हैं कि भगवान की भक्ति करने में सौधर्म इंद्र से बड़ा कोई नहीं होता है। कुंथुनाथ स्वामी के पुत्र जो हैं और जो राजा हैं 32,000 मुकुटबद्ध जो उनकी सेवा में आज तक उपस्थित रहे हैं, भी इस घड़ी में बहुत विगलित हैं। शक्ति सौधर्म इंद्र भी बड़ी विनम्रता से अपनी सारी बातें रख रहे हैं। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद सबसे पहले मनुष्य और उसके बाद अन्य इंद्र बारी बारी से भगवान कुंथुनाथ की पालकी उठाते हैं और मुनि कुंथुनाथ का दीक्षाभिषेक कर उनको आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने दीक्षा संस्कार देकर उनका नामकरण करती हैं। दीक्षा संस्कार के समय श्रद्धालुओं द्वारा बोला गया स्वाहा मंत्र पूरे पांडाल को भक्तिमय बना रहा था। बंधुरागस्य गंधलेपनम करोमि स्वाहा नमस्तेभ्यः 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 राम ह्रीं रूं ब्रह्म असि औसा नमः इति केश स्थापनम करोमि ते स्वाहा। अयम मुनि कुंथुनाथ महामुनिराजः। बोले कुंथुनाथ महामुनिराज की। ओम रसवाजे संभवान समाधि ओम ह्रीं हरति सच्चारित संस्कार स्मरतो ओम ह्रीं हरति सत्तभा। इस बीच ब्रह्मचारी ऋषभ भैया जी ने आचार्य श्री से दीक्षा लेने के लिए आग्रह करने के बाद आचार्य श्री ने ब्रह्मचारी ऋषभ भैया जी को दीक्षा संस्कार देकर उनको सुकल्प सागर जी महाराज नाम प्रदान किया। ओम ह्रौं नमो आर्याणम ओम ह्रौं नमो वज्रायाणम अयम शुल्लकेशु सामायिक प्रतिमा स्मृतु अस्मि अयम शुल्लकेशु रोजदोबास प्रतिमा स्मृतु उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा स्मृतु अयम अनुमति उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा स्मृतु बसठ स्वाहा। सुकल्प सागर जी। बोले चुल्लक सुकल्प सागर महाराज की जय हो जय हो जय हो। नवीन चुल्लक का नामकरण सुकल्प सागर के रूप में यहाँ पर हुआ। दीक्षा के पश्चात मुनि श्री कुंतुनाथ जी महामुनिराज को पिच्छी और कमंडल प्रदान किए गए। साथ ही नवदीक्षित शुल्लक श्री सुकल्प सागर जी महाराज को भी पिच्छी कमंडल और वस्त्र प्रदान किए गए। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज जी और श्री जी की आरती की। तेरा है दरबार आए तेरे द्वार बाबा हो बाबारी विनाशन सुबे अधिकारी छठी ध्यानत शरण मुक्ति सुखदानी ध्यानत शरण मुक्ति सुखदानी ध्यानत शरण मुक्ति सुखदानी। श्री जी की आरती के पश्चात कुंतुनाथ ने ज्येष्ठ पुत्र एवं हस्तिनापुर के नए महाराज कुंतु ध्वज दरबार का मंचन किया, जिसमें एक नृत्यांगना अपना भक्ति नृत्य प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद अन्य देश के राजा महाराजा कुंतु ध्वज के दरबार में उनके चक्रवर्ती बनने पर खुशी से झूमते हुए उनकी अधीनता स्वीकार करती हैं। इसके बाद महाराजा कुंतु ध्वज अपने परिकर के साथ दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़ती हैं। हस्तिनापुर की सैन्य व्यवस्था को मैं शब्दों में बतलाता हूँ। तो दर्शकों, भी आपने देखी राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की पावन झलकियां, जिसमें 21 फरवरी को प्रभु का जन्म कल्याणक बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही 22 फरवरी को प्रभु कुंथुनाथ के विवाह, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक, दीक्षा संस्कार के साथ साथ आपने ब्रह्मचारी ऋषभ भैया जी की शुल्लक दीक्षा एवं हस्तिनापुर के नए महाराज कुंतु ध्वज की दिग्विजय यात्रा आदि को निहारा। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे
श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंचकल्याणक महोत्सव समिति विराटनगर। निवेदक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसिया मंदिर विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान।